अब देखो फ्रिक्शन फोर्स, ये ओके। बताओ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्या? फोर्स इधर लग रहा है, यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सर उसकी विपरीत दिशा में। उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और देखो फ्रिक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है बताओ? थ्री। थ्री। कौन सा बताओ? रोलिंग रोलिंग रोलिंग। रेक्टेंगुलर। एक था स्टैटिक, कौन सा था? स्टैटिक। स्टैटिक। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। एक रोलिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक। कौन सा था? काइनेटिक। काइनेटिक। अपने को केवल दो ही याद रखने हैं, ये देखो दो ही। जो फर्स्ट वाला है, बताओ, जो फर्स्ट वाला है ये वाला, ये बताओ स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है पता है आपको? फिर वो सीधा चलता है एकदम। स्टैटिक वाले में चलता ही नहीं है, हम धक्का लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, जो गाड़ी है, बुक्स है, वो धक्का लगाने पर भी नहीं चल रही क्योंकि उसका लिमिट ज्यादा है, वो नहीं चल पा रहा। यस। और काइनेटिक में वो गाड़ी चल पा रही है। स्टैटिक में मोशन होता है कि बताओ? मोशन मानी गति। मोशन होता है कि नहीं होता है बताओ? यस सर। यस सर। नो सर। मोशन नहीं होता, यस सर, क्या मोशन होता है नहीं उसमें? गाड़ी नहीं चलती है, मोशन नहीं होता है। और फिर काइनेटिक में बताओ? यस सर। काइनेटिक में जैसे इसमें तो ये वाला बॉक्स है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स अपोजिट लग रहा है, और ये आगे पीछे कहीं भी नहीं हो रहा है। अब काइनेटिक वाले में क्या हो रहा है बताओ? मोशन हो रहा है ना, गाड़ी चल रही है ना, मोशन हो रहा है गाड़ी। जैसे ये वाली ब्लॉक है, इसको इधर से धक्का दे रहा हूं तो ये वाला मोशन कर रहा है, आगे चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अब बताओ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है बताओ? काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक ज्यादा नहीं होता, स्टैटिक ज्यादा होता है। बड़ा कौन सा होता है बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? छोटा। छोटा होता है। ये फोर्स है, कौन सा धक्का ज्यादा लगता है? स्टैटिक फोर्स में धक्का ज्यादा काइनेटिक। लगता है, काइनेटिक फोर्स में धक्का कम लगता है। और आगे देखो, और जो ये जो फ्रिक्शन है, वो जैसे ये वाली सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, यस सर। और इसके ऊपर अपने ये वाला ब्लॉक रखा है, ब्लॉक या गाड़ी या बॉक्स कुछ भी हो, ये वाला ब्लॉक रखा है, तो ये दोनों सरफेस के बीच में लगता है क्या? इसकी सरफेस और इसकी सरफेस दोनों के बीच में, यस। यहाँ पे लगता है, दोनों के बीच में लगता है ना यहाँ पे। यस सर। देखो यहाँ पे लगता है बीच में, यहाँ पे जहां से टच होती है वहां पे लगती है। फ्रिक्शन रखता है यहाँ पर, मतलब सरफेस के, दोनों सरफेस के जो बीच में है वहां पे, दोनों के सरफेस के बीच में लगता है। अब देखो, दो जहां पे कांटेक्ट है वहां लगता है ना, और कहीं नहीं लगता ना। जैसे कांटेक्ट, जैसे इसको अपन जूम करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक का नीचे ऐसे दिखेगा ना, यस ऐसे सर। दिखेगा। नीचे वाला ब्लॉक है उसका भी अपने को ऐसा दिखेगा, ऐसे बीच में फंसा हुआ है ऐसे। हम ज्यादा धक्का लगाएंगे तो ये वाला इसके ऊपर खिसक जाएगी, और ये वाला आगे बढ़ जाएगा, ये वाला, ये नीचे वाला सरफेस यहीं रह जाएगा। अगर हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ये अंदर से इंटरलॉक रहते हैं, बीच में इंटरलॉक रहते हैं, तो हम ज्यादा कम फोर्स लगाते हैं तो इंटरलॉक टूटते नहीं है, खिसकते नहीं है, तो अपना जो बॉक्स है वो नहीं चलता है। अगर देखो ये वाली सरफेस है, इस पे हम ऑयल डाल दे, या फिर वाटर, वाटर। या फिर बॉल बियरिंग, या फिर लुब्रिकेंट्स से, तो क्या होगा? आराम से खिसक जाएगी ना। यस सर। आराम से खिसकने का मतलब है कि क्योंकि सर फ्रिक्शन इसमें कम फ्रिक्शन कम हो हुआ गया। है। हाँ फ्रिक्शन कम हो गया, यहाँ पे चला जाएगा तो ये अब आराम से खिसक जाएगी।
तो फ्रिक्शन इससे क्या होता है, कम होता है, इससे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। कम। हाँ अब देखो, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्या बताओ। रफ सरफेस मतलब खुरदरी, जितना ज्यादा खुरदरा होगा, हाँ सर उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जितना ज्यादा चिकना होगा उतना कम फ्रिक्शन सर होगा। अब पता चल गया। अब आपको, अब इसमें मैं जो 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 भेज रहा हूँ इस पे जो आ रहा है वो अब मैं आपको भेज रहा हूँ, वैसे वैसे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मैं इस पे लिखवा दूं या फिर भेजू, बताओ। सर यहाँ पे लिखा दो, भेज दो। यहाँ पे लिखवा दें, चलो फिर मैं सर यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो लिख लो फिर। हम तो इससे करेंगे। अब देखो, पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। देखो, फ्रिक्शन इज द फोर्स, वाटर फ्रिक्शन इज द फोर्स फोर्स दैट resist दैट motion when the surface ये मतलब कर रहा है तो कोई नहीं तो मतलब when the surface of one object comes in contact with the surface of another। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रजिस्टर मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, उसको रोकता है उस सरफेस के बीच में, एक ऑब्जेक्ट दूसरा जब कांटेक्ट में रहता है तो उसको। मम
हो गया कि नोट? यस सर। यस सर। आगे चलें। यस। चलो, दोनों टाइप्स लिख लिए क्या? यस सर। चलो, अब देखो, फर्स्ट की डेफिनेशन लिखें क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की? स्टैटिक फ्रिक्शन की अपने को डेफिनेशन लिखनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन static friction is a force that I know. resists नोट करे हो ना सभी? कर रहे हैं सर। कर रहे चलो, हैं सर। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रजिस्ट मूवमेंट बिटवीन टू सरफेस। देखो, दो सरफेस के बीच में, देखो लेकिन टच है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। देखो ऐसे था ना, ये वाला ब्लॉक था, ये सरफेस था, दोनों टच में है, लेकिन यस। ये मूव नहीं कर रहे। मूव मतलब इधर उधर नहीं जा रहे, मोशन में नहीं है, गति दूसरे एक दूसरी तरफ नहीं कर रहे। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन।
सर बिफोर के आगे क्या है? बिफोर आइदर, EITHER। योगेंद्र और हिमानी आप लिख रहे हो ना दोनों? यस सर, लिख लिया। चलो, पूरा लिख लिया क्या? नो सर। सर दूसरा दूसरा केनाइटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन। सर क्या? केनाइटिक, केनाइटिक। काइनेटिक। हाँ अच्छा, उसको मैंने पहला तीसरी। काइनेटिक, हाँ हाँ, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब डायनेमिक है क्या? चल रहा है ना? इसमें ब्लॉक चलता है ना? ब्लॉक मूव करता है, मोशन में रहता है, तो लिखो काइनेटिक फोर्स इज ए काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड सर डिफाइन किए बाद में क्या है? एज ए फोर्स that act between मूविंग सरफेस। मूविंग मानी चल रहा होता है, सरफेस। सर लिख लिया। कंप्लीट हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। सर। चलो, अब बताओ फ्रिक्शन को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं, बताओ। फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, बताओ। तेल। ऑयल से, पॉलिश करके, लुब्रिकेंट से, बॉल बेयरिंग से कर सकते हैं क्या, बताओ। यस सर। चलो, लिखो फिर। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड अब देखो, फर्स्ट नंबर है लुब्रिकेंट। मतलब ऑयल टाइप, ग्रेस टाइप। लुब्रिकेंट बोले चिकने पदार्थ। और कौन सा? पॉलिश करके। और है बॉल बियरिंग।
बॉल बियरिंग, बस इतना लिखता हूँ। फ्रिक्शन कम किस किससे कर सकते हैं? लुब्रिकेशन मतलब चिकने पदार्थ लगा के, पॉलिश करके, बॉल बियरिंग लगा के, इससे हम उसको कम में कर सकते कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। चलो फिर अब देखो मैं स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? यस सर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? अब सर सुन ये लो हिमानी, हिमानी और योगेंद्र दोनों यस सर। देखो, हमने क्या 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 पढ़ा था बताओ? घर्षण पढ़ा था क्या? यस यस सर। सर। चलो उसमें देखो, दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। हाँ, उसमें देख लो हिंदी में, एक बार देख लो। लिख लिया तो आपने पूरा कंप्लीट? अब एक बार मैं दोबारा उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, जो फोर्स है वो कौन सा, ये वाला जो फोर्स है, फोर्स मतलब धक्का। फोर्स मतलब क्या होता है? धक्का। धक्का। हाँ देखो, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, या तो कोई ये ब्लॉक है, या तो इसको मैं इधर खींचूंगा या फिर इसको मैं इधर धक्का दूंगा। दो ही काम कर सकता हूँ ना, या तो धक्का लगा दूं या खींच दूं। खींचना या धक्का लगाना उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं। जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। अवस्था में मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, हो जाती है सर। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब और एक दूसरी डेफिनेशन है कि किसी वस्तु पर मतलब लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगावा, धक्को लगावा, चोट लगावा, तो बिन के कवा, बिन बी के कवा फोर्स कवा। इसमें गति में लाक्षणिक क्षमता होती है, मतलब मोशन में आस्क है। अब देखो जी हाँ, ये देखो, अब वो है नहीं न्यूटन, इको मात्रक है। न्यूटन को क्या है? मात्रक है जी। आप वजन है, वजन क्या मेजर करा? आप किलो में करांगे, हाँ। ग्राम में करांगे? ये हाँ। लंबाई ने क्या में करा? लंबाई ने क्या मेजर करा हाइट बताओ? मीटर मीटर में, में। किलोमीटर में, क्या करानी जे आपा? बल ने क्या नापा? न्यूटन में न्यूटन क्या में। नापा? न्यूटन में। न्यूटन में। इको मतलब बल की इकाई की है न्यूटन है गे, हाँ सर। न्यूटन है नहीं। अब देखो सदिश राशि है, आप बाद में पढ़ से आगे आगे चैप्टर है। अब देखो बिक मायने बल की चीज जो है वो घर्षण बल। और देखो घर्षण बल, आपा घर्षण बल पढ़ नहीं अबे? फ्रिक्शन यस सर। फोर्स। हाँ, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत, देखो वस्तु की गति की दिशा विपरीत हुआ है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिन्हें वो चाल रही है, जिन्हें मोशन कर रही है, बी की अपोजिट डायरेक्शन में का माइंड वो काम करेगी, उल्टो लागे यस सर। न्यू।
अगर कोई चीज इन्हें दसी तो वो इन्हें लागसी, अगर कोई चीज आ चीज है इन्हें दसी तो ओके लागसी इन्हें लागसी, मतलब वो उल्टी दिशा में लागसी। और यह दो सतह के बीच कार्य करता है, ओ नहीं दो सतह के बीच में खड़े अडेड़ो अंजर टच हुए नहीं बटे ही काम करे, बाकी अठे अठे ऊपर नीचे अठे कौन लागे, अठे टच हुए नहीं बटे ही हो लागे। अब देखो, अब उदाहरण देखो क्या ठापड़ा भी खटे खटे लगे हो। जब हम चलते हैं तो ये बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है, क्यों टच उड़ी हुआ नहीं अपना चप्पल जूता धरती का टच हुआ है नहीं। यस सर। अब देखो ओ जूतो आपनो अठे तो एक असर पे इसका टच उड़ हुआ नहीं अठे, तो अठे लागे हो। आगे देखो, जब कोई सड़क पर गाड़ी दौड़ती है तो ये बल सड़क और टायर के बीच में है। अब देखो सड़क है यहाँ, यस सड़क है, ये पर हाँ टायर है, टायर एक अडेड़ो है। जठे भी कोई भी चीज क्या कहीं दो टच में होसी तो बट्टे के लाग से हमेशा फ्रिक्शन लागसी। अब देखो घर्षण आप कम क्या कर सका, रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स आप कम क्या कर सका। कम देखो करने के लिए चिकनी गोली स्मूथ मार्बल जैसे चक्कों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। जो टायर हुआ नहीं, यहाँ टायर हुआ है, टायर का मैंने ठफ साइड भी मैंने देखो छोटे हाँ छोटे बड़े यस हुए सर। नहीं है यस सर। यहाँ। हम ग्रेस लगाड़ो है जहाँ भी क्या करी जाए घसी जाए, कोनी ग्रेस हूँ और वो आराम हूँ सीधो बढ़िया बढ़िया चाल वो घर्षण क्या हो जाए है कम हो जाए। चिकनी समतल मतलब ऑयल हूँ या फिर ग्रीस हूँ, आउ कम करके आप घर्षण कम हम कर कर सका। और समतल की सतह पर चिकना युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का उपयोग मतलब आई ग्रेस तेल पानी वगैरह सर हम डाल के आप चलते कम हैं कर तो सका। घर्षण बल लगता है ना। सर हम चलते हैं हाँ तो घर्षण बल लगता है ना। हाँ चलते हैं तो घर्षण बल, अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो हम फिसल के गिर फिर जाएंगे। फिसल जाए। हाँ देखो कई बार घर्षण बल जैसे जैसे जो बाहर जाते हैं तो कभी कभी पानी में फिसल जाते हैं ना, या फिर घर में कई बार हम फिसल जाते हैं। तो कब फिसलते हैं, जब अपने पैर के बीच में और सरफेस के बीच में घर्षण कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं फिसल जाते हैं। फिसल घर्षण कम होते ही तेज चलता है, अपना पैर सीधा पीछे निकल जाता है। अब देखो उसके बाद अपने पास जैसे फोर्स है, फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। जैसे एक अपने पास क्या था फ्रिक्शन था क्या, यस। हाँ सर। एक अपने पास आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा, सेंट्रीपिटल भी हम पढ़ेंगे। एक अपने पास होएगा मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबक, मैग्नेट सर मैग्नेटिक फोर्स सर पढ़ा रहे ना रोशन सर, सर दो चुंबक के बीच में लगता है ना हो वो गया आएगा। सर। वो कंप्लीट हो गया क्या, खत्म हो गया। चलो। अब नया लाइट स्टार्ट किया है कि सर ने, फिर आएगा चुंबकीय, फिर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ये बताएंगे। ये पूरा आपको धीरे धीरे एक एक करते करते अपना हो जाएगा। फिर देखो, अब देखो फोर्स लगेगा किसी पे धक्का लगाओगे तो वस्तु चलेगी। अब ये चलेगी तो कैसे कैसे चलेगी इसका हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यस आप सर। इतना है सर वो लिख के याद करके ले आना और मैं पूछूंगा आप, ठीक है हाँ बोलो। सर लिखते हैं तो भी घर्षण बल लगता है ना। हाँ बिल्कुल, पेन पेन के और सरफेस के बीच में घर्षण जो भी टच है, अगर मूव कर रही है नहीं भी मूव कर रही, जो भी टच है उनके बीच में घर्षण बल लगता ही सर लगता सर है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम नहीं चल पाते ना। नहीं चल पाती मतलब उस पे चल ही नहीं पाती, फिसल घर्षण बल जाते। के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम कुछ काम फिसल नहीं जाते। कर सकते, नहीं हम चल सकते। ये बात पता चल रही है ना आपको। यस यस। सर। चलो अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे वाला चैप्टर लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल, फिर मैग्नेटिक फोर्स, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इनके यूज पढ़ेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारे लिए, इसका हम क्यों यूज करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद में सेंट्रीपिटल क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है, कहाँ काम आता है, ये सब पूरा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सर ओके सर। चलो बाय। गुड नाइट बाय। सर।